अमलगमेशन का वर्ड मीनिंग है मिलना, ब्लेंडिंग, BLENDING से मतलब ब्लेंडिंग। तो अमलगमेशन का मतलब होता है ब्लेंडिंग ऑफ 2 or more कंपनीज इनटू 1 कंपनी। 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिलके जब एक कंपनी बनेंगी ना, तो हम उसको अमलगमेशन कहेंगे। ये भी अमलगमेशन है, नया बोल रहा हूं, ये भी अमलगमेशन है जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को अक्वायर कर लेगी, तो भी यही मानना है कि वो दूसरा वाला कंपनी पहला वाला कंपनी में जाके मिल गया। दैट इज ऑल्सो मिलना। 2 मिल के जब एक नया बनता है, दैट इज ऑल्सो मिलना। एक कंपनी को जब दूसरा कंपनी अक्वायर कर लिया, दैट इज ऑल्सो मिलना। बोथ आर कंसिडर्ड टू बी अमलगमेशन। हाँ, प्री पोस्ट वाला जो ग्रुपों ने प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट पढ़े हो ना, उसमें जो नेटो निकालते थे, पीसी निकालते थे, गुडविल निकालते थे, वो अमलगमेशन की तीसरी क्लास में आएगा। दैट वी विल लर्न इन तीसरा नंबर क्लास। ओके, वो आएगा, बट वो लेट का बात है। अभी आप सुनो ना प्यार से। तो आपको ये एकदम अच्छे से मालूम होगा कि वोडाफोन और आइडिया 2 अलग अलग कंपनी था, और आज के दिन वो वी के नाम से, वोडाफोन आइडिया के नाम से जाना जाता है। यस और नो? आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कोटक बैंक था, माने है अभी भी, और एक बैंक है ING वैश्या बैंक। यह आपने नाम नहीं सुना होगा ING बैंक का। ING का नाम नहीं सुना ना? ING का नाम से ज्यादा ना उसका ब्राउन, वो रेड, क्या नाम, वो मैं कलर बोलूं तो कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर का लायन बड़ा फेमस है। बैंक के सामने में, ब्रांच के सामने में वो जो वो होता है ना, वो बोर्ड, उस बोर्ड पे हमेशा वो ऑरेंज कलर का लायन रहता था। मैं 2 एग्जांपल क्यों ले रहा हूं साइड बाय साइड, कि वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन और आइडिया मिलके एक तीसरा कंपनी बना, वोडाफोन आइडिया। देयर वाज वन वोडाफोन, देयर वाज वन आइडिया, नाउ दे बिकेम वोडाफोन आइडिया। कोटक और ING के केस में क्या हुआ? कोटक वाज देयर, ING वाज देयर, नाउ ओनली कोटक इज देयर। नहीं समझे? तो कहां गया ING? कोटक के अंदर घुस गया। यहां पे वोडाफोन कहां गया? VI के अंदर घुस गया। और आइडिया भी VI के अंदर घुस गया। नहीं समझे अभी भी? तो अगर वोडाफोन आइडिया इज ए न्यू कंपनी, वोडाफोन इज एन ओल्ड कंपनी, आइडिया वाज एन ओल्ड कंपनी, तो बोथ वेयर अमलगमेटेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी कॉल्ड वोडाफोन आइडिया। And in case of Kotak and ING was incorporated, ING was acquired, बोल दो rather, ING was acquired by Kotak, and now Kotak has become bigger. Kotak has become bigger. बट अल्टीमेटली तो जो नया कंपनी बना, बड़ा कंपनी बना, भले नाम कोटक है, पर वो बड़ा हो गया या नहीं बताओ। सिमिलरली यहां पर भी वोडाफोन और आइडिया मिलके जब वोडाफोन आइडिया बना, तो वो बड़ा कंपनी तो बना ना। और 2 कंपनी किसी भी तरीके से मिला, पर मिला तो जरूर ना। बोलो हाँ या ना? तो अगर 2 कंपनी मिल करके a new company is formed, that's amalgamation. And one old company acquires another old company, that's also amalgamation. एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, दोनों में रूल अलग नहीं होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग नहीं होगा, सब कुछ सेम टू सेम होगा। क्लियर? बहुत पहले एक कंपनी होता था, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, RPCL।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जाकर के मर्ज हो गया। अब ये कंपनी का नाम आपको कहीं सुनाई नहीं देता, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले भी था और आज भी वही रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये इन दोनों में से कौन सा वाला हुआ? कोटक वाला हुआ। आप उसको एक्विजिशन नाम दे सकते हो, पर है अमलगमेशन, वो भी अमलगमेशन ही है। इसी AS 14 से ही उसका भी अकाउंटिंग होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? नाउ आपको मालूम नहीं है, बट अभी इंडिया में 2-3-4 बैंक्स थी। देना बैंक, वो शायद PNB में घुस गया। इलाहाबाद बैंक कहां घुसा? इंडियन बैंक में घुस गया। सिंडिकेट बैंक। इतना सब मालूम कैसे तुम लोग को? मेरे पास साला सबका शेयर है, हमको नहीं मालूम। हमको ये मालूम कि उठा पटक बहुत हुआ है, और इंडियन बैंक तो हमको बहुत रुपए भी कमा करके दे रहा है। मेरा तो 70 रुपए में लिया, 80 रुपए में, 300 रुपए हो गया दाम। आज तो गिरा होगा, अब तो कोविड का बढ़ चालू हो गया। चला कल ही बोल रहे थे विक्रम को बेच देते हैं, बोले नहीं अभी तो तेजी चालू हुआ है, पर कोविड भी तो चालू हो गया। नाउ लीव। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो इंडियन बैंक ने लिया किसको? इलाहाबाद बैंक को। तो इंडियन इलाहाबाद बैंक नया नाम थोड़ी हुआ, इंडियन बैंक के नाम रहा ना। तो ये कौन सा वाला हुआ? कोटक वाला हुआ। वेरी नाइस। बट अकाउंटिंग प्रोसेस प्लीज, वोडाफोन आइडिया वाले केस में जो होगा वही अकाउंटिंग प्रोसेस यहां पर भी होगा। क्वेश्चन आपको दोनों तरह के मिलेंगे। आप परेशान होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज आपको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। ओके